यह कोयल जैसा परजीवी पक्षी तब मौका देखकर अपना अंडा घोंसले में रख देता है जब बाज जैसे पक्षी के माता पिता वहां नहीं होते। जब टेल ईगल के माता पिता वापस आते हैं तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता। वे आराम से अपने बच्चों के अंडों के फूटने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका असली डर अब भी शुरू होने वाला है। अंडे से निकले सिर्फ 3 दिन हुए इस बच्चे के अंदर पहले से ही एक अजीब सा स्वभाव होता है। वह अपनी पतली पीठ से घोंसले में पड़े दूसरे अंडों को धक्का देने लगता है। ये अंडे असल में टेल ईगल के अपने बच्चे होते हैं। वह कोशिश करता है कि एक एक करके उन अंडों को घोंसले से नीचे गिरा दे ताकि उसके सामने कोई प्रतियोगी न बचे। यह घोंसला टेल ईगल ने बड़े प्यार और उम्मीद से बनाया था, लेकिन अब वही घोंसला घुसपैठिए के लिए जगह बन गया है और उनके अपने बच्चों के लिए खतरा बन गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि थोड़ी देर बाद जब टेल ईगल के माता पिता लौटेंगे तो वे उसी बच्चे को पालेंगे जिसने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पहली बार वह सफल नहीं होता, इसीलिए थोड़ा आराम करता है। तभी टेल ईगल खाना लेकर वापस आ जाते हैं। खाना खाने के बाद उस छोटे बच्चे में और ताकत आ जाती है। जब उसकी पालने वाली माँ फिर से खाना ढूंढने चली जाती है तो वह तुरंत अपनी पीठ से अंडों को फिर से धक्का देना शुरू कर देता है। इस बार वह सफल हो जाता है। एक अंडा घोंसले से नीचे गिरकर ठंडी नदी में जा गिरता है। एक अंडा हटते ही घोंसले में जगह थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता और दूसरा अंडा भी उसके धक्के से नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा अंडा भी वह घोंसले से बाहर गिरा देता है। इस तरह टेल ईगल का आखिरी बच्चा भी खत्म हो जाता है। अब घोंसले में उसके अलावा कोई नहीं बचता। अब वह टेल ईगल माता पिता का इकलौता बच्चा बन जाता है और उनका पूरा ध्यान उसी पर होता है। उसे लगातार खाना मिलता रहता है। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होता जाता है, जबकि उसके पालने वाले माता पिता उससे छोटे दिखाई देने लगते हैं। इस प्यार और देखभाल के बीच वह बाहरी बच्चा तेजी से बढ़ता जाता है। कुछ ही दिनों में वह इतना बड़ा हो जाता है कि घोंसला भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। उसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि वह उन दोनों टेल ईगल माता पिता से भी लगभग दुगना लगता है। शायद अब उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन वे फिर भी उसे खाना खिलाते रहते हैं। आखिर में जब वे खाना लाना बंद कर देते हैं तो भूख ही उसे घोंसला छोड़ने पर मजबूर कर देती है। जब आसपास कोई नहीं होता तो वह अपने पंख फैलाता है और बिना पीछे देखे घोंसले से उड़ जाता है। अब वह खुले आसमान में अपनी आजाद जिंदगी शुरू करने के लिए उड़ान भर चुका होता है। यह कोयल जैसा